नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जून का पहला दिन है, 1 तारीख है आज, और आप लोगों को न्यूज तो मिली होगी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को आईमा ने स्ट्रिक्टली वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो क्या सिस्टम है, क्या नहीं सिस्टम है, इवन ये स्ट्राइक सिर्फ आईमा तक ही सीमित है या और भी किसी चीज में लगने वाली है? तो भाई हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में भी लग सकती है। आपके जो बसेस होती है, चलती है, ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती है, वो भी डिले हो सकती है। ठीक है, तो न्यूज आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस में आपने देख लिया होगा। बट आईमा स्ट्रिक्टली अभी जो इस हफ्ते का, मतलब ये समझ लो ये पूरा हफ्ता ही उनका स्ट्राइक है, क्योंकि 5 तारीख के बाद तो फिर सैटरडे संडे आ जाएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारी उन्होंने स्ट्राइक ली हुई है, क्योंकि उनके कुछ वेजेस का मसला है, क्योंकि उनका जो काम है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रहा है, प्रोफेशनली नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्ट्राइक की हुई है। वर्कलोड ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इन बिटवीन मैं ये वीडियो बना के क्यों डाल रहा हूं, आपने वीडियो देखी होंगी फिर भी, क्योंकि मुझे बस आपको बताना है कि कई लोगों की अपॉइंटमेंट हो सकती है इस वीक के बीच में। फैमिली यूनिफिकेशन की हो सकती है, आपके पहले बायोमेट्रिक की हो सकती है या दूसरे बायोमेट्रिक की हो सकती है, आपके मदर, फादर, फैमिली मेंबर या बच्चे, किसी के लिए भी आप अप्लाई करने हैं, आपने अप्लाई किया होगा और आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो इस बिटवीन अगर आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो क्या आईमा ओपन रहेगी या नहीं? देखो, ऑन ग्राउंड आपकी अगर अपॉइंटमेंट है तो मेरा ख्याल यह है कि स्ट्राइक होने के बावजूद इस वीक में आप जाओ वहां पे, जितनी भी तारीख की अपॉइंटमेंट है, 2 तारीख की है, 3 तारीख की है, 4 तारीख की है, 5 तारीख की, अपने अपॉइंटमेंट पे जाओ। वहां पे अपनी एक आधी फोटो भी ले लेना साथ में, और हो सकता है कि वो लोग आपको अलाउ करे, मतलब अपॉइंटमेंट वालों को अलाउ कर भी सकते हैं। अगर पूरी तरीके से उन्हें स्ट्राइक रखी है तो आपको अटेंड नहीं करेंगे, बस आपको बोलेंगे हम नई अपॉइंटमेंट आपको रीशेड्यूल करके दे देंगे। तो अब रीशेड्यूल करके दे देंगे का मतलब क्या है? अगर तो आपने कोर्ट केस करके कोई भी अपॉइंटमेंट ली है तो अपने लॉयर से भी कांटेक्ट करो, हो सकता है उनके ईमेल पे आपको नई ईमेल मतलब अपॉइंटमेंट की आ सकती है। रश मत कर देना ऐसा लॉयर को, पर मैं बता रहा हूं कि अगर कैंसिल हो जाती है तो रीशेड्यूल करके हो सकता है आपके लॉयर के पास भी आए, या फिर वो आपका ईमेल आईडी भी वहां पे लिख के ले सकते हैं और आपको नई अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके दे सकते हैं। इसमें भी सवाल रहेगा, सर जी मेरा कैंसिल हो गया या मैं गया था तो अभी ऐसा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, कितने टाइम बाद की अपॉइंटमेंट आ सकती है? तो भाई अपॉइंटमेंट देखो उनके ऊपर है। कई लोगों को इमीडिएटली अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी, वो भी नेक्स्ट मंथ, इस मंथ, जैसे भी है उस तरीके के आ सकते हैं। कई लोगों को इससे पहले जब ये ऐसा हुआ था स्ट्राइक वगैरह, तो इसमें भी जो लोग गए थे उन लोगों को 2 से 3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट दी गई, वो भी 1-2 महीना रुकने के बाद। कई लोगों को तो अपॉइंटमेंट आई भी नहीं है उनकी तरफ से। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाना है, किसी भी तरीके से अपना ईमेल आईडी देना अगर वो वर्किंग कंडीशन में होंगे, ताकि अपना जो आपका रीशेड्यूलिंग रहेगा वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आईमा के अलावा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो आप बस यूज करते हो, मेट्रो यूज करते हो, ट्रेन यूज करते हो, उसमें भी स्ट्राइक हो सकती है। तो इन बिटवीन अगर आप निकलते हो घर से तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाया करो अपने काम के लिए, या अवॉइड करो अगर आप अननेसेसरी बाहर निकल रहे हो तो। हीट वेव भी बहुत ज्यादा है, धूप, तो अगर आप अननेसेसरी निकल रहे हो तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें आप समझ लो कि एक क्या बोलते हैं उसको, और वर्स्ट चीज हो रही है कि एक तो ऑलरेडी वैसे भी लेट हो रहा है यहाँ पे पोर्तुगाल में, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए या आईमा का कुछ भी काम करना रहेगा तो वैसे ही लेट हो रहा है। उसमें अभी 1 हफ्ते की स्ट्राइक, मतलब आपको 1 हफ्ते में जो वो काम कर सकते थे, मान लो 1000 लोगों का काम कर सकते थे एक आईमा, तो वो 1000 लोग और पीछे हो गए, उन लोगों का और आगे बढ़ गया, और बर्डन बढ़ेगा और बैकलॉग बढ़ेगा। तो आईमा जो ये स्ट्राइक कर रही है वो आईमा के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, जैसे हमारे जैसे इमिग्रेंट्स के लिए भी ये खराब बात है। बट अगर आपकी अपॉइंटमेंट है इस वीक में और आपको लगता है कि भाई आईमा बंद होगी तो मेरा जाके फायदा नहीं है, तो ऐसा मत करो। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने अपॉइंटमेंट पे जाओ, वहां पे अपना ईमेल आईडी दो, हो सकता है वो रीशेड्यूल करके आपके अपॉइंटमेंट पे देंगे, या फिर अगर आपका कोर्ट केस से आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो आप अपने लॉयर से भी कांटेक्ट कर सकते हो सकता है अगर रीशेड्यूल होनी होगी तो लॉयर के ईमेल पे भी उनकी ईमेल आ सकती है आपकी नए अपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी देख लेना, बस से, ट्रेन से, मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो उसका भी स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटीज है। जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।